हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राहुल जायसवाल। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कोर्सेज लेकर आऊँगा जो कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और उनके सेमेस्टर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। इस लेक्चर को क्रिएट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ फिजिक्स का लेक्चर अपलोड किया है। आई होप कि अगर आप लोग उसे भी देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ गेन होगा, काफ़ी नॉलेज गेन होगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करता रहूं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लेक्चर्स हैं वो बाकी सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे और सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का पहला यूनिट है जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले हमें हमारे एलिमेंट्स या हमारे पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कितने ब्लॉक्स होते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग रिकैप करते हैं उस चीज़ को। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, ग्रुप 1 है। हाइड्रोजन से स्टार्ट होने वाला जो कॉलम है पूरा वो क्या है, ग्रुप 1 है। जो बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है वो ग्रुप 2 है। और उसके बाद ऐसे ही ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6 से लेकर के ग्रुप 18 तक है। टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 है। और यदि हम वर्टिकल तो देख चुके हैं, अब हम हॉरिजॉन्टल वे में बात करें तो जो पहला है हाइड्रोजन और हीलियम वाला रो वो है फर्स्ट पीरियड। लिथियम वाला रो सेकेंड पीरियड है। उसी तरह से टोटल फ्रांसियम तक 7 पीरियड्स हैं। और यदि हम ब्लॉक्स की बात करें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि इनमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रहता है। उसी तरह जो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। और ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे डी ब्लॉक में आते हैं। और यहाँ यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर 57 टू 71, तो 57 से 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है। और उसके बाद जो है एक्टेनियम से स्टार्ट होने वाला जितना भी एलिमेंट है लॉरेंसियम तक उनको बोलते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। इन दोनों सीरीज को हम लोग एक साथ बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है। तो यदि हम देखें हमारा जो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो क्या है, हाइड्रोजन। उसके बाद सेकेंड एटॉमिक नंबर वाला जो एटम है या एलिमेंट है वो क्या है, हीलियम। एटॉमिक नंबर 3 वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, लिथियम। तो आई होप कि आप लोग इस एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 30 तक के सारे एलिमेंट्स को, उनके सिंबल्स को और उनके मासेस को याद कर लेंगे ताकि आपको फर्दर आगे कोई भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं आप। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे, जो हमारा यूनिट 1 है। उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, इस चैप्टर को डील करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा मेथड ऑफ लर्निंग क्या रहेगा। जैसे कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि हमारा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे लिए एज अ रेफरेंस वर्क करेगा ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो पाए। और जो राइट साइड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन का, वो क्या है, एक ब्लैंक पेज है। उस ब्लैंक पेज का यूज़ हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला चैप्टर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग की। सबसे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। अगर हम केमिस्ट्री के बारे में देखें कि केमिस्ट्री क्या होता है, तो जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो क्या बोल रहा है कि केमिस्ट्री हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री को डिफाइन किया गया है कैसे, कि वो क्या है, मैटर का स्टडी है, मैटर के
स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के टर्म्स में। मीन्स कि अगर कोई भी मैटर है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, मतलब उनका कंपोजिशन क्या है और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मैटर प्रेजेंट होते हैं। हम लोग कई सालों तक अनअवेयर थे, अनजान थे कि ये मैटर जो है वो उनका जो मैटर है वो बने कैसे हैं, एक मैटर दूसरे मैटर से डिफरेंट कैसे है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, यदि हम आयरन और एल्यूमिनियम की बात करें तो दोनों दिखने में भी अलग होते हैं, दोनों का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है। तो हमारे जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे उनके लिए ये अ, एक पजल की तरह था, जिनको कि सॉल्व करने के लिए बाद में हमारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दिए। जैसे कि जो सबसे पहले एटम के बारे में जिन्होंने कहा था वो थे जॉन डाल्टन। उन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी दिया था। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हम मान लें कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या ब्रेक करेंगे तो वो क्या होगा, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा, और फर्दर उसको ब्रेक करेंगे तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद कि वो मैटर ब्रेक नहीं हो पाएगा, और उसी इंडिविजिबल पार्ट को या उसी इंडिविजुअल स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स। तो एटम के बारे में सबसे पहले जिन्होंने कहा था वो थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटम के लिए एक थ्योरी दिया था जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि उस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अब देख रहे हैं, मैं पॉइंट 1 के साथ डील कर रहा हूं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। उन्होंने कहा कि मैटर क्या है कि एटम से बना हुआ है, जिसको कि हम लोग और ज्यादा डिवाइड या और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है, एटम। वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। थर्ड पॉइंट है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक मास, वॉल्यूम एंड केमिकल रिएक्टिविटी। यदि हम सेम एलिमेंट्स का एटम ले तो उनका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि हम अगर एल्यूमिनियम का ही एटम्स लें तो एल्यूमिनियम्स के डिफरेंट एटम्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे कि उनका मास सेम होगा, उनका वॉल्यूम सेम होगा और उनका केमिकल रिएक्टिविटी सेम होगा। फोर्थ पॉइंट है एटम्स कंबाइन इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो एटम होता है वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर ले ले वाटर। वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, H2O। वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, H2O। ठीक है, H2O की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। लेकिन हम H2SO4 कर दे वहां तो क्या हो जाएगा, केमिकल सबस्टांस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, H3O वाटर कभी नहीं हो सकता। अगर वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है तो H2O ही वाटर होगा। अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज कर दे या फिर इनके एटम्स के प्रोपोर्शन में चेंज कर दे तो क्या होगा, पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स अब किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो देखिए, जब एटम को और मतलब उसके पार्ट्स को फाइंड किया गया कि एटम और किन चीजों से मिलकर बना गया, तो उनके 3 कंपोनेंट्स आए। पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास उनके 1840 पार्ट के इक्वल होता है। और यदि हम चार्ज का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है।
ठीक है। अब यदि हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज नॉन एज मास नंबर। देखिए, यदि किसी भी एटम में जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उनको हम सम कर दें तो वो आ जाएगा हमारे उस एटम का मास नंबर। जैसा कि हम कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज किया जाता है वो होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, एटम से बाहर वो कभी नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो भी एलिमेंट होता है वो आयनाइज हो सकता है, या तो एनाइन बन जाएगा या कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एनाइन बन रहा है मतलब कि एक एडिशनल या कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में आए हैं, और यदि कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से क्या हुए? रिमूव हुए हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? हमेशा फिक्स नहीं रह रहा है। लेकिन जो प्रोटॉन है उनका नंबर किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में हमेशा फिक्स होता है। तो इसलिए जो मास नंबर होता है उनको कहा गया है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अगर हम सिंबलिक फॉर्म में बात करें तो A इज इक्वल टू पी प्लस एन हो जाएगा, जहां पे A क्या है? मास नंबर, P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी न्यूक्लियस में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। जैसे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंट होना मतलब क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स का प्रेजेंट होना, क्योंकि प्रोटॉन्स के पास ही क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और जितना नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, यानी कि किसी न्यूट्रल एटम में जो कि आयन के फॉर्म में नहीं है, न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा वही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर। इसलिए एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अब देखिए, यदि कोई भी एटम है उनको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल H। ठीक है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसलिए जब हम एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? 0 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? 0 + 1, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? यदि हमको हाइड्रोजन को डिनोट करना है तो हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? H, जो सबस्क्रिप्ट में यानी कि नीचे आएगा वो क्या आएगा? 1। 1 क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है। और जो सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर आएगा वो भी क्या होगा? 1। और 1 क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। जो ऊपर आ रहा है वो क्या होगा? एटॉमिक मास। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एलिमेंट के सिंबल को लिखते हैं, और सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लिखते हैं, और सबस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। यहाँ ए क्या है? मास नंबर।
एक्स क्या है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जो कि अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका सिंबल एच होता है, हीलियम की बात करें तो एच ई होता है, लिथियम की बात करें तो एल आई होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसको आप लोग, जो मैंने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें आप लोग देख सकते हैं। और जो जेड है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि कार्बन विथ एटॉमिक नंबर 6। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कहाँ क्या होता है, 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका मास नंबर 12 होता है। तो हम लोग कार्बन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, सी सबस्क्रिप्ट में 6 और सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर 12। 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, 12 क्या है, एटॉमिक मास है, और सी क्या है, सिंबल ऑफ कार्बन एटम। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, और आइसोटोन्स क्या होता है। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। अगर हम आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप, यदि हम सिंपल वे में बोले तो एक ही एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। देखिए आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक ही एलिमेंट का एटम होता है जिसका कि क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। और सभी आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है। आइसोटोप्स का यदि एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रीटियम। हाइड्रोजन को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को कैपिटल डी से, और ट्रीटियम को कैपिटल टी से। देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है और उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1। और हम यहाँ ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर के इक्वल ही। लेकिन जो उसका एटॉमिक मास होगा या फिर मास नंबर होगा वो 2 होगा, क्योंकि ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, और वही हम ट्रीटियम की बात करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन का ट्रीटियम है, तो एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, 3, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होता है जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो आइसोबार्स क्या होता है, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number but same mass number are called isobars. They have different properties. तो आइसोबार क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम्स होता है जिनका कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, और अलग अलग आइसोबार्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, और उनका मास नंबर क्या है, 40। पोटेशियम है, पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, और पोटेशियम का मास नंबर कितना है, 40। कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और कैल्शियम का मास नंबर है 40। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों का क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, लेकिन जो मास नंबर है वो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के केस में सेम है। यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों के केस में क्या है, सेम है, इसलिए इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या होता है, some atoms of different elements which contain the same number of neutrons are called isotones. They have different properties. देखिए आइसोटोप के केस में उन सभी का प्रॉपर्टी सेम था क्योंकि वो सारे एक ही एलिमेंट्स के थे, लेकिन आइसोबार और आइसोटोन के केस में इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग अलग आइसोटोन का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। आइसोटोन किसको बोलते हैं, यदि एलिमेंट्स का, एटम्स का नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या हो, सेम है। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, टोन से हो गया न्यूट्रॉन, आइसो मतलब सेम, यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन। अब देखिए कार्बन की बात करें
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका मास नंबर है 14। देखिए मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 6 है, तो 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 14, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। और हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के केस में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 है और सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 15 है। तो 7 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 15 का इक्वल है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा 15 माइनस 7, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया 8। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के ही केस में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है जो कि 8 के इक्वल है, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, अब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है, चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब चार्ज, आइसो मतलब सेम, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक किसको डिनोट कर रहा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स को, तो आइसो मतलब सेम। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। द स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए O2 माइनस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ क्या है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 8 + 2 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। वहीं फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। न्यूट्रल स्टेट में फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एक माइनस एडिशनली इस पे है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक्सटर्नल वे से आया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 + 1 यानी कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सोडियम Na+ की बात करें तो सोडियम के पास न्यूट्रल स्टेट में 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, इसलिए उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होगा। अब क्या है Na+, एक प्लस है, मतलब कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो अब सोडियम के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन रह गया वो 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, O2- के पास, F- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन और Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, और 13 अगर एटॉमिक नंबर है तो न्यूट्रल स्टेट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 13। यदि 13 इलेक्ट्रॉन है और उसमें हम लोगों ने क्या किया +3 चार्ज उस पर शो हो रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स उससे रिमूव हुए हैं, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। इसलिए O2- F- Na+ और Al3+ इन सभी के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है 10, इसलिए ये सारे क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Mg एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर क्या है 12 और मास नंबर क्या है 25। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसा कि अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स का नोटेशन देखा था कि कैसे एलिमेंट्स को उसके मास नंबर, एलिमेंट्स का सिंबल और उसके एटॉमिक नंबर को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस यहाँ वही है कि मैग्नीशियम है Mg, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर होता है 25। इस केस में हम लोगों को बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ और आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोगों ने सही बनाया या नहीं। तो पॉज कीजिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 12, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी इसके पास कितना हो जाएगा 12। और हम जानते हैं जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, यानी कि 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का नंबर हमारे पास कितना है 12, तो 25 इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा 25 - 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा 13 के इक्वल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 13। ठीक है, देखिए यहाँ अच्छे से सॉल्यूशन किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटॉमिक नंबर क्या है Z, एटॉमिक मास है 25, सो एटॉमिक नंबर Z क्या है 12 के इक्वल, एटॉमिक मास A क्या है 25 के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया एटॉमिक नंबर के इक्वल यानी कि 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा A - Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 13।
अब बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 3580। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिया है ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 35 है और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर क्या है 80 है। इसमें हम लोगों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए अभी प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ गया 35। और यदि हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 है और मास नंबर 80 है, तो 80 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, यानी कि 80 माइनस 35 क्या हो जाएगा 45। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया 45। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को यह ध्यान में देना है कि जो ब्रोमीन है क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है। अगर चार्ज होगा पॉजिटिव में तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके न्यूट्रल स्टेट में से उतना इलेक्ट्रॉन हम लोग माइनस कर देंगे, या फिर एटॉमिक नंबर में से उतना को माइनस कर देंगे, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। यदि एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर में जितना नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ब्रोमीन क्या है न्यूट्रल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। यानी कि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अब है एग्जाम्पल 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन स्पेसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पेसीज। अब क्या बोल रहा है कि एक स्पीसीज है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 16 है। तो इस स्पीसीज का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर तो 16 होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 16 प्लस 16 इन दोनों को हम लोग सम कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मास नंबर हो गया 32। और यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल हमें याद है, हमारे ध्यान में है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो मास नंबर 32 होता है या फिर एटॉमिक नंबर 16 होता है वो किसका होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। ठीक है, और यहां गिवन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 18 है। तो यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 2 ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, अभी क्या है -18 है और +16 है, तो टोटल जो चार्ज आ जाएगा उस एटम पे वो क्या होगा -2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सल्फर 16 32 -2। यहां लोग देख सकते हैं कि S क्या है उस एलिमेंट का, सल्फर का सिंबल है, और नीचे में क्या सबस्क्रिप्ट में क्या डिनोट करेंगे 16 जो कि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, और सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर में क्या डिनोट करेंगे 32 जो कि सल्फर का क्या होगा एटॉमिक मास या फिर मास नंबर होगा। और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 2 ज्यादा है, मतलब कि एटम के पास क्या होगा 2 नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम लोग कहाँ शो कर देंगे राइट साइड में सल्फर के -2 के साथ सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, और अब एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में पूछा जा रहा है कि जो दो क्या दिया हुआ आइसोटोप्स दिया हुआ, मतलब ऑक्सीजन का 2 स्पीसीज दिया हुआ। मान लीजिए ऑक्सीजन का एक में एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एक में मास नंबर 18 दिया हुआ है और दूसरे में मास नंबर 16 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये आइसोटोप्स है। हाँ, ये आइसोटोप होगा क्योंकि दोनों का मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होंगे। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन NH4+। यानी कि क्या है NH4+ में हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है। NH4 में देखिए N क्या है नाइट्रोजन, H क्या है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो देखिए NH4+ है, तो नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब फाइंड करना हो तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होगा और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और लेकिन यहाँ 4 एटम्स है हाइड्रोजन का, तो 1 × 4 यानी कि
4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन का 4 क्या होगा, ऐड होकर के क्या हो गया 11। NH4 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ क्या है NH4 प्लस, NH4 प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे 11 में से माइनस कर देंगे, तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है NH4 प्लस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा कि इन सभी के प्रोटॉन्स को ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 7 + 4 यानी कि 11। और यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हमको पता है, हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन लेस होता है। हाइड्रोजन के अदर आइसोटोप्स की बात करें, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इनमें न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और नाइट्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो उसके एटॉमिक नंबर यानी कि 7 के इक्वल होगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से थिंक करें तो आप इसे भी इजी वे में कर पाएंगे। तो बोल रहा है एग्जांपल 6 में, एन आयन विथ मास नंबर 37 पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक आयन है जिसका मास नंबर है 37 और उसमें क्या है एक नेगेटिव चार्ज है। If the ion contains 11.1% more neutrons than electrons, find its symbol। अब क्या बोला, सिंबल का मतलब क्या है, सिंपली हम लोग अगर एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लें तो क्या हम लोग सिंबल फाइंड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर यदि 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेरिलियम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 16 आ रहा है तो सल्फर हो जाएगा, है ना। हम लोग को क्या करना है मेनली अभी एटॉमिक नंबर को फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि टोटल मास गिवन है, मास क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वैल्यू गिवन है 37। और क्या बोल रहा है कि इस जो ये स्पीसीज है इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अगर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से एक ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोटॉन के नंबर से एक ज्यादा होगा, इसलिए हम प्रोटॉन में अगर 1 ऐड कर दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन में 1 ऐड कर दें तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा प्रोटॉन के नंबर में जब 1 को सम कर देंगे यानी कि E इज इक्वल टू P+1। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अब जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन, उसे मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अब हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन क्या हो गया सही हो गया, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन में यदि इलेक्ट्रॉन के 11.1% को हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या है प्रोटॉन +1, तो प्रोटॉन +1 प्लस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किए सिंपली प्रोटॉन +1 से सब्सटीट्यूट कर दिए, जहां इलेक्ट्रॉन था वहां क्या लिख दिया प्रोटॉन +1, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन +1 प्लस प्रोटॉन +1 इंटू 11.1/100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10p + 10/9। अब देखिए न्यूट्रॉन क्या है मेरा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 37 था, तो यहां से हमारा न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 37 माइनस प्रोटॉन, तो हम लोग न्यूट्रॉन को क्या किए 37 माइनस प्रोटॉन लिख लिए। और ये जो इक्वेशन है ये हमारे प्रोटॉन के टर्म में है, तो हम पूरे इक्वेशन को क्या किए प्रोटॉन के टर्म में ले आए और इससे हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड हो गया, यानी कि P क्या आ गया P इज इक्वल टू 17, यानी कि इस स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 17। यदि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 17 होगा, और एटॉमिक नंबर 17 वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है क्लोरीन। ठीक है, और चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो Cl माइनस आयन हो जाएगा। ठीक है, Cl माइनस। अब हम एग्जाम्पल 7 की बात करें तो एग्जाम्पल 7 में क्या है कि एन आयन with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electron। अब बोल रहा है कि एक आयन है जिसका मास नंबर क्या है 56 है,
वो 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 यूनिट्स ज्यादा होगा, यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 3 ऐड करेंगे तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अब बोल रहा है जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बस अगर हम इसको समझ जाते हैं तो ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयन है जिसका क्या है कि मास नंबर 56 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू 56 गिवन है, और बोल रहा है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से 3 कम होगा, तो E इज इक्वल टू P-3 ये आ गया। और क्या बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या है इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में यदि हम इलेक्ट्रॉन का 30.4% को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस आयन। सिंबल के लिए हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करेंगे, तो सारे इक्वेशन को हम लोग P के टर्म में लिख लेंगे, और जैसे ही सारे इक्वेशन को P के टर्म में लिख लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा P का वैल्यू आ जाएगा, और उस P के वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या है n इज इक्वल टू P-3, देखिए E इज इक्वल टू क्या है P-3, इलेक्ट्रॉन को P-3 से सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P-3 प्लस P-3 इंटू 30.4 अपॉन 100। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है गिवन में, गिवन क्या बोल रहा है कि एन आयन विद मास नंबर 56, यानी कि P प्लस एन का जो वैल्यू है P प्लस एन इज इक्वल टू क्या है 56। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से 3 लेस होगा, तो E इज इक्वल टू P माइनस 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भी हम लोगों ने प्रोटॉन के टर्म में लिख लिया। और क्या बोल रहा है कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, क्या है कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन 30.4% इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर में उसका 30.4% को हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू E प्लस E इंटू 30.4 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को जो अभी हम लोगों ने लिखा इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे P के टर्म में यानी कि प्रोटॉन के टर्म्स में लिख लेंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से कि P प्लस एन इज इक्वल टू 56 है, तो n क्या हो जाएगा 56 माइनस P, तो n को हम लोग 56 माइनस P से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 56 माइनस P किसके इक्वल हो जाएगा E क्या है P-3, P-3 P-3 प्लस P-3 इंटू क्या है इंटू 30.4 डिवाइडेड बाय 100। यदि इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
56 माइनस P इज इक्वल टू P माइनस 3 प्लस P इंटू यानी कि 30.4 P डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30.4 इंटू 30.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ हम लोग 59 देखिए क्या होगा, यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 56 है और राइट हैंड साइड में -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 56 प्लस 3 इज इक्वल टू P प्लस P। जो लेफ्ट हैंड साइड में P है माइनस में, अगर वो राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P प्लस P प्लस 30.4 P डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30.4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 91.2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 59 इज इक्वल टू 2P प्लस 30.4 P डिवाइडेड बाय 100 माइनस 91.2 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू यानी कि 5991.2 इज इक्वल टू 230.4 P। यहां से यदि हम P का वैल्यू निकाले तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 5991.2 डिवाइडेड बाय 230.4। तो अप्रोक्सीमेटली P का जो वैल्यू आएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 26। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ गया, 26 के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि 26 के इक्वल आ गया तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 26 होगा उस एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो एटॉमिक नंबर 26 वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, आयरन। ठीक है, जिसको कि हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। तो इसका नोटेशन कैसे हो जाएगा देख लीजिए, जो हमारा एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एलिमेंट जो होगा Fe और क्या है इसमें पावर जो है कितना है, सॉरी प्लस चार्ज होगा क्या है 3। तो Fe सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, और इसको लेफ्ट साइड में जो हम लोग का नोटेशन होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में Fe के सब स्क्रिप्ट में हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर और सुपर स्क्रिप्ट में हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ाया या जो भी बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।